चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी है 9, 17, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। क्वेश्चन ये है कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कितने टर्म्स लिए जाएं जिनका सम 636 हो। सॉल्यूशन, लेट n टर्म्स ऑफ द एपी गिव ए सम ऑफ 636। हमने एज्यूम कर लिया कि n टर्म्स का सम 636 होगा। वी नो दैट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी के सम का फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 कर्ली ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। हेयर अब a इज इक्वल टू 9 है, फर्स्ट टर्म 9 है, कॉमन डिफरेंस डी के लिए हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दिया तो 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8 हो गया। अब एस एन यानी कि सम कितना दे रखा है, सम दे रखा है हमें 636 और एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं तो ये 636 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2 इंटू 9, ए के लिए हमने 9 लिखा, प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये -1 इंटू डी के लिए 8 है, और 636 इक्वल टू n/2। अब ये यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, ये 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 9 प्लस ये 9 माइनस 1 इंटू ये 8 के लिए 4 बचा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 636 इज इक्वल टू n और ब्रैकेट 9 प्लस ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4n माइनस 4 और 636 इज इक्वल टू ये n है और ये 9 माइनस 4 5 हो गया प्लस 4n और 636 इज इक्वल टू, अब ये n से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा 5n प्लस n से 4n को मल्टीप्लाई किया तो 4n स्क्वायर, और अब हम सारे टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं तो ये आएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, यानी कि इसके रूट्स निकालते हैं हम, तो x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे a जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट b है और c जो है कांस्टेंट टर्म है। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करके हम यहाँ n की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो n इज इक्वल टू हो गया -5, b के लिए -5 है प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर है माइनस 4 इंटू a के लिए 4 है इंटू c है माइनस 636। तो ये इक्वल टू हो गया -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये 4 इंटू 4 इंटू 636 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा 10176, और ये माइनस है इसलिए ये प्लस हो गया, इक्वल टू ये -5 प्लस माइनस ये 25 और ये 10176 ऐड कर दिया तो ये आया हमारा 10201 अपॉन 8। अब 10201 को का स्क्वायर रूट किया नेक्स्ट लाइन में तो आया -5 प्लस माइनस ये 101 अपॉन 8 आ गया, इक्वल टू, अब ये प्लस माइनस है, एक बार माइनस टर्म कंसीडर करेंगे एक बार प्लस टर्म कंसीडर करेंगे। तो जब माइनस कंसीडर किया तो ये -5 और -101 तो ये हो गया -106 अपॉन 8, और जब प्लस कंसीडर करेंगे तो ये प्लस का 101 है माइनस का 5 है तो ये आ गया प्लस का 96 अपॉन में 8। अब इसके सॉल्व किया यानी कि 2 से यदि कैंसिल हो जाएगा ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो ये आ गया -53 अपॉन 4, और ये आया हमारा 96 को 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 12 आ गया। सिंस द नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी निगेटिव, जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो ना तो निगेटिव हो सकता ना ही फ्रैक्शन हो सकता, इसलिए ये तो n की वैल्यू नहीं है, दैट्स वाई n इज इक्वल टू 12, दैट इज ओनली द ऑप्शन लेफ्ट आउट। देयरफॉर 12 टर्म्स must be taken to give a sum of 636। ये इसका आंसर है, and thanks for watching।